Dear students, today we are going to discuss Unit 4 of your practice book, as we have already done 3 units. So this is the Unit 4, Prepositions. So students, what is preposition? So preposition tell us how a naming word or a pronoun is related to other noun or pronoun in a sentence. ये तो हुई डेफिनेशन जो कि मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगी। प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो कि एक सेंटेंस में किसी भी नेमिंग वर्ड का कनेक्शन दूसरे के साथ बताते हैं। यानी कि प्रेपोजिशन एक इस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि अगर उसको सेंटेंस से बाहर निकाल दे तो सेंटेंस में दो चीजों के बीच में कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि हमने नाउन पढ़ा था बेटे, नेमिंग वर्ड्स पढ़ा था, उसके बाद रिप्लेसिंग वर्ड और प्रोनाउन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे के चैप्टर्स में। तो एक नाउन को दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए जो बीच में वर्ड यूज होता है वो प्रीपोजिशन होती है। समझ आ गया? अब हम ये पिक्चर देख रहे हैं और इसमें जो हम वर्ड यूज करेंगे इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है प्रीपोजिशंस। अब देखिए, अ क्रो वॉज सिटिंग अ ट्री ब्रांच। सिटिंग क्या आएगा यहाँ पे? ऑन आ। अब देखो, क्रो जो बैठा हुआ है और पेड़ के ऊपर, इन दोनों सेंटेंस दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया? ऑन। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हुई? ऑन हुई। यानी कि क्रो को और ब्रांच के बीच में जो कनेक्टिविटी दिखाई वो किसने दिखाई? वो दिखाई ऑन ने। तो ऑन क्या हुआ हमारा? प्रीपोजिशंस। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, इट हैड अ पीस चीज इन इट्स बीक। बीक होती है जो बर्ड की चोंच होती है, उसको बीक बोलते हैं। तो पीस किस चीज का पीस था? चीज का। अब पीस और चीज दोनों के बीच में जो वर्ड इन दोनों को कनेक्ट करेगा वो क्या होगा? ऑफ। तो इट हैड अ पीस ऑफ चीज इन इट्स बीक। अ क्लेवर फॉक्स केम। अब आप देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा, क्लेवर फॉक्स पेड़ के नजदीक आई। तो अब जो हम नजदीक वर्ड यूज करेंगे वो हमारी प्रीपोजिशन होगी नियर। नियर द ट्री। फॉक्स को और ट्री के बीच में उसका जो आना है वो कनेक्ट हुआ किससे? नियर से। तो नियर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ही वॉन्टेड द पीस चीज। चीज का टुकड़ा, का जो वर्ड है वो कनेक्ट करेगा सेंटेंस को। अगर हम ये कहें ही wanted to eat the piece cheese, no, piece of cheese। पीस और चीज में जो कनेक्टिविटी दिखाई किस वर्ड ने दिखाई? ऑफ। he said you have a very sweet voice, could you please sing a song for me? Forward. The crow began to sing, cow, cow. The piece of cheese fell down. The foolish crow lost its piece of cheese. Is it clear? Foolish crow था, उसका जो चीज का पीस था वो गुम हो गया। यानी कि ये जितने भी वर्ड हमने यूज किए ये सभी के सभी क्या थे? प्रीपोजिशंस थे। क्योंकि एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे से, अगर नाउन प्रोनाउन समझ में नहीं आता तो एक चीज को, एक शब्द को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो प्रीपोजिशन होगा। और एक दूसरे बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ऑन, इन, अंडर, नियर और आउट, इनटू, बिफोर, लाइक दैट। सो all the word that you have filled in the blanks are prepositions. अब ये देखो definition में आपको बता चुकी हूँ। Prepositions tell us how a naming word or a pronoun is related to other noun or pronoun in a sentence. कि एक जो naming word है या pronoun है वो दूसरे noun या pronoun से जो जुड़ा है, जिस word से जुड़ा है, that is prepositions. So here is the list you can see. और यही जो आपके सिलेबस में होंगी जर्नली, मोस्टली यही आपके जो प्रीपोजिशंस हैं वो यूज होती हैं। अब देखो, बिफोर, बिफोर पहले, अप ऊपर,
ओवर ऊपर से, अक्रॉस किसी चीज को पार करके जाना, आफ्टर बाद में, डाउन नीचे, अंडर भी नीचे, बिसाइड पास में, ऑन ऊपर, ऑफ का के की, विद साथ में, एट प्लेस के लिए, ऑफ जब किसी चीज को बंद करना हो, ऑफ खत्म करना हो, फॉर के लिए, विदाउट के बिना, बाय ये बी वाई बाय नहीं है, सिंपल बी वाई बाय है, किसी चीज का कनेक्शन दिखाना, इन अंदर, बिहाइंड पीछे, बिटवीन दो के बीच में होता है, अबाउट के बारे में, इनटू के अंदर, कोई चीज कहीं पड़ी हुई है तो वो इनटू है, बिलो नीचे, अमंग बहुत सारों के बीच में होगा वो अमंग होगा, और दो के बीच में होगा वो बिटवीन होगा, अराउंड चारों तरफ जो होगा वो अराउंड होगा। तो ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, और ये हम देखो इस एक ये पप्पी, यहाँ पे एक नोटिस सा पप्पी दिखाई दे रहा है आपको। अब ये वर्ड इसमें प्रीपोजिशन वर्ड दिए हैं, और इन वर्ड्स के थ्रू ही हमें जो सेंटेंस है वो बनाने हैं। अभी देखो पहले वाले उसमें जो पप्पी क्या कर रहा है, जग के अंदर वाटर है, शायद वो उसको देख रहा है, तो क्या कर रहा है, द पप्पी इज लुकिंग इनटू द जग। अब ये देखो इसमें जो पप्पी है वो किसको, की को उसने अपने माउथ में होल्ड किया हुआ है, तो द पप्पी इज होल्डिंग कीज इन हिज माउथ, मुंह के अंदर है, तो इन कोई चीज उसके अंदर पड़ी हुई है तो वो इनटू। अब ये देखो इसके चारों तरफ, ये आप साइन भी यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बॉक्स है, उसके चारों तरफ ये इस तरह से है, तो वो अराउंड ऐसे घूम रहा है वो। तो अब क्या है, द पप्पी इज रनिंग अराउंड द बॉक्स। अब ये किसके ऊपर है, ऑन ऊपर बैठा हुआ है, तो द पप्पी इज ऑन द बॉक्स। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, अब ये जो है वो दरवाजे के पास है, नियर है एक तरह से, एट वर्ड यूज होगा, वहां पे पहुंच चुका है। द पप्पी इज स्टैंडिंग एट द डोर, एंड ओवर, ओवर ऊपर से ऐसे जंप करके जाना, ऑन ऊपर टिक जाना जैसे कि ऊपर वाली पिक में था, ओवर किसी चीज के ऊपर से ऐसे छलांग लगाना, दैट इज ओवर। तो द पप्पी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। तो अभी इन्हीं पिक्चर को देख के जो मैंने आपको कहे हैं ये सेंटेंस लिखने हैं। ये जो आंसर्स की पिक है बेटे ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन एक बार पहले इसको समझो और खुद करने की कोशिश करो, फिर आप आंसर्स हैं वो उसमें से टैली कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे अब फिर एक पिक्चर दी हुई है। Ashish is very worried about the young generation causing a lot of pollution every day. He wishes to live on a pollutant-free island. One day Ashish finds a map to his grandfather's Elmira. After looking as it, he says, एक उसको मैप मिलता है और वो उसके बारे में है। और ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर, वाओ आई वुड लव टू लिव इन द वुड्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। पोल्यूशन वाले शहर से हटके वो किसी वुड में, फॉरेस्ट में, किसी नदी के किनारे वो रहना चाहता है। और ये आपकी यहाँ पे पिक्चर जो दी हुई है इसमें आप देख रहे हो कि माउंटेन है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, वुड्स है, डेजर्ट्स हैं, वेल कुआं है, टाउन है, एक ये कैसल यहाँ पे बना हुआ है, ये वाटर है। और ये आपको देखो ये जो साइन दिया हुआ है ये आपकी डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इस तरह से ये आपकी पूरी पिक्चर है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। और उसके बाद ये कुछ 8 बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें आपको लिखना है कि आई वुड लाइक टू लिव। अब देखो कहाँ पे आप पसंद करोगे, आप इसमें से कोई भी वर्ड ले सकते हो, ऑन लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ऑन द माउंटेन्स लिख सकते हो, और नियर वर्ड यूज कर सकते हो, नियर वुड्स आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिव क्या लिख सकते हो, इन वर्ड यूज करके इन द टाउन लिख सकते हो, और उसमें आप बिलो द डेजर्ट यूज कर सकते हो, बिटवीन द रिवर एंड माउंटेन आप लिख सकते हो। तो ये लिख के आपको 2-2-3 लाइंस है वो यहाँ पे लिखनी है प्रेपोजिशंस को यूज करके, और जो वर्ड्स लोगे आप जो पीछे पिक्चर में दिखाया था वहां से लिखोगे। अब उसके बाद ये फिर आप देख रहे हो बेटे, और ये बहुत ही इजी पार्ट है आपका, इस पिक्चर को देख के आपने यहाँ पे बताना है। अब ये देखो वेयर इज द मैंगो, आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ है, ऑन द टेबल। उसके बाद वेयर इज द डॉग, वेयर इज द डॉग, अंडर द टेबल। अब ये आगे देखिए आप, अब इसमें आपको क्वेश्चन भी खुद ही बनाना है और इसका आंसर भी हमने खुद ही यहाँ पे डिसाइड करना है। अब क्या क्वेश्चन बनाओगे इसमें, आप ये बना सकते हो
Where is the ball? Where is the ball? Where is the mango? Where is the bird? Where is the puppy? कोई भी आप बना सकते हो. बॉल लिखोगे तो क्या लिखोगे? अंडर द टेबल. मैंगो लिखोगे तो नियर द टेबल. पप्पी लिखोगे तो ऑन द टेबल. बर्ड लिखोगे तो ऑन द ट्री. ऐसे ही आप इसमें दूसरे में बनाओगे. वेयर इज द बर्ड? बर्ड, वेयर इज द बर्ड? बर्ड इज नियर द टेबल. उसके बाद फिर यहाँ पे वेयर इज द मैंगो, वेयर इज द बॉल, वेयर इज द पप्पी, सबकी डायरेक्शन आपने लिखनी है. अब वेयर इज द बर्ड? वेयर इज द बर्ड? बर्ड इज अंडर द टेबल. तो ये आपको यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन भी खुद ही फ्रेम करने हैं और आंसर भी खुद ही फ्रेम करने हैं. सो वेयर इज द ट्री? वेयर इज द ट्री? सॉरी, वेयर इज द बर्ड? ऑन द ट्री. एंड अगेन सेम ही सभी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ट्विंस आपने इसमें से बतानी है कि दो पिक्चर है वो बिल्कुल सेम कौन सी हैं. तो ये आप खुद देखेंगे और फिर आंसर मैं शेयर करूंगी आपको कि दो पिक्चर है वो आप देख के बता सकते हो कि जो बिल्कुल सेम है वो आपने इसमें से फाइंड आउट करनी है. आप अपनी बुक खोलेंगे और उसमें से ये फाइंड आउट करेंगे. आप देखो, read the given story of a kind boy, choose the correct option from the boxes to complete it. Little Johnny was sitting on a bench, और bench कहाँ है? Near a park. He was looking, look at, किसी चीज की तरफ देखना, looking at the colorful butterflies की तरफ वो देख रहा है. एक वो पार्क में बैठा हुआ है. Suddenly the old man came, एक old man आता है and sat, साथ में बैठ जाता है. ओल्ड मैन आके उसके साथ में बैठेगा तो साथ के लिए आपकी प्रीपोजिशन यूज होगी beside. The man took out a book, his bag, बैग से निकालता है, जो से होगा from, and started reading, उसको पढ़ना शुरू करता है. अब about half an hour की कितने, उसके बाद in, about half an hour, reading in हो गया ये. about half an hour the man got up and went away. Johnny noticed a black wallet. Wallet का मतलब होता है एक पर्स को हम बोलते हैं. Under the bench, bench के नीचे पड़ा हुआ एक पर्स पड़ा हुआ है. यहाँ पे आपका आएगा after about, and ये reading यहाँ पे full stop है, in नहीं, after about half an hour. After मतलब आधे घंटे के बाद he found some cash and a few slips inside wallet के अंदर. He looked at the man, looked for, अब looked for आएगा यहाँ पे, वो looked at किसी चीज की तरफ देखना, तब looked at. looked for ढूंढने के लिए जब आता है, सर्च करने के लिए आएगा तब looked for होगा. अब आप ये की वर्ड को देखिए, एक बार looked के साथ यहाँ पे at लगा. look at तब होगा जब किसी चीज की तरफ देखेंगे, और looked for होगा जब हम सर्च के लिए, ढूंढने के लिए, for the man. and saw him standing on the road, at the road or across the road. जगह place के लिए at the road he ran and handed his wallet. The old man thanked him and blessed him. Johnny felt proud at his good deed, with his good deed, proud of his good deed. I am proud of होता है तो proud के साथ of. So फिर एक ये इसमें आपकी लेटर दी हुई है और इसमें हमने प्रीपोजिशंस हैं वो फिल करनी है. So dear parents, I am on a holiday in Nepal. I am staying at Hotel Royal Singh. The hotel is close to the Darbar Square. My room is on the 4th floor. The view of the city is very clear from there. I stayed at my friend's place. सिर्फ friend होता तो with my friends. जगह है तो at my friend place. For the first day, as no one room was vacant in the hotel. The food is good. I will be staying here for a week. तो ये जो हमने सभी कनेक्टिव जो वर्ड यूज किए, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आ रही है यहाँ पे. इसमें क्या है? Discuss with your partner how the people mentioned below would have traveled. Then choose one phrase from the 8 box to fill in the blanks.
ये नीचे 8 बॉक्स में से बेटे आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे when the president of India went to the neighboring country, he traveled, किससे ट्रेवल करके गए, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं he traveled by air, by plane। दूसरे कंट्री में जाएंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, तो ऐसे पैदल चल के या ट्रेन में तो जा ही नहींगे, और दूसरे कंट्री में जाने के लिए by air or plane, the stone age man would have moved from one place to another। स्टोन एज मतलब पुराने अर्ली मैन के बारे में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 3rd क्लास में, तो वो स्टोन एज मैन है, तो वो पैरों से चलता था, तो पैरों से चलने के लिए होगा ऑन फुट, ठीक है। आप बाय फुट नहीं करोगे, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। और उसके अलावा आप प्लेन से जाओगे तो बाय यूज होगा। वास्को डी गामा वेंट ऑन अ सी वॉयज। अब सी वॉयज है, समुद्री यात्रा होती है, समुद्री यात्रा किस में होगी, शिप में ही होगी, तो शिप के लिए ऑन अ शिप होगा हमेशा, इन अ शिप नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीजें हैं बेटे जो आपको थ्रू आउट लाइफ होंगी। हमेशा पैदल चलने के लिए ऑन फुट, प्लेन के लिए बाय प्लेन, शिप में जाने के लिए ऑन अ शिप। बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट इनटू द स्पेस। अब स्पेस में किस में जाएंगे, इन अ स्पेस क्राफ्ट। अब देखो डिफरेंस आपको पता चला, स्पेस क्राफ्ट के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, इन अ स्पेस क्राफ्ट, और शिप के लिए हमने क्या यूज किया, ऑन अ शिप। द पोस्टमैन गोज डैश टू डिलीवर लेटर्स। अब पोस्टमैन है वो किस पे जाते थे, बाइसिकल पे, तो बाइसिकल के लिए क्या आया, साइकिल पे, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ स्कूटी, ठीक है, उसके लिए ऑन आएगा। मोस्ट पीपल हु ट्रेवल दिल्ली टू हरिद्वार, ट्रेवल बस से जाते हैं ज्यादा, दिल्ली टू हरिद्वार जो जाते हैं, और बस के लिए क्या आया, बाय बस। बाय बस आया, बाय प्लेन आया, और बाय ट्रेन होता है, और बाय कार होता है। समझ में आई बात। और जिसके ऊपर चढ़ के बैठते हैं, किसके ऊपर चढ़ के बैठते हैं, मोटर बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं, स्कूटी के ऊपर बैठ जाते हैं, बाइसिकल के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उनके लिए ओन आया। शिप हो गया, शिप के लिए ओन आया। स्पेसक्राफ्ट के लिए इन आया। ऑल द सेलिब, कार के लिए भी बाय आया आपका। ऑल द सेलिब्रिटीज वेंट टू द इनॉग्रल फंक्शन वेन्यू। इनॉग्रल जहां पे कोई इनोग्रेशन हो रहा है, उस वेन्यू पे कहां किससे जाते हैं, बाय कार। माई एल्डर ब्रदर वेंट टू हिज कॉलेज। एल्डर ब्रदर है भाई, बाइक पे जाएगा वो, ऑन अ मोटर बाइक। तो अब आपको ये सभी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनके साथ प्रीपोजिशंस लगानी आनी चाहिए कि वो किस तरह से चलते हैं। ओन किसके साथ आएगा, और बाय है वो किसके साथ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे भी हमने क्या यूज करना है, एरर, एक इसमें मिस्टेक दी हुई है, उसको आपने अंडरलाइन करना है, और उसके बाद क्या है कि उसकी जगह आपने राइट वर्ड है वो यहाँ पे यूज करना है। सो इट वॉज लेट ऑफ द नाइट, लेट ऑफ नहीं, लेट इन द नाइट, अनीता वॉज लुकिंग आउट एट हर विंडो। लुकिंग आउट एट नहीं, लुकिंग आउट फ्रॉम हर विंडो, खिड़की से देख रही थी। शी वॉज अ स्ट्रेंजर एट द, she saw a stranger at the street, at the street nahi, in the street. He was looking to a new car, he was looking at, to galat hai, looking at a new car. He tried at force open the front, he tried to force open the front windows, खोलने की कोशिश की जोर लगा के, in the car, but windows in the car nahi, windows of the car, but he did not succeed. Anita called out in him, to him, called out to him, but he did not look up. तो ये सभी हमने, ये सभी बेटे मैं आपको सॉल्यूशन इसके भेज दूंगी, अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी आपके यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें कि आपने prepositions हैं वो यूज करनी है। अब ये फिर से एक इसमें मिस्टेक है, एक वर्ड या 2 वर्ड आप इसमें चेंज कर सकते हो जहां पे भी नेसेसरी है। अब देखो ये हम कर चुके हैं पहले, राखी केम ऑल द वे बाय फुट, बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा, ऑन फुट अभी पीछे पड़ा था, जस्ट टू मीट मी। ऑल द चिल्ड्रन ऑन द क्लास, ऑन द क्लास नहीं होता, बच्चे कहाँ होते हैं, क्लास के अंदर, इन द क्लास आर मेकिंग नॉइस। लतिका स्क्रीम्ड ऑन द टॉप ऑफ हर वॉइस, एट द टॉप ऑफ हर वॉइस होता है, ऑन द टॉप नहीं। आई एम स्टैंडिंग at the school premises, in the school premises. Democracy is a government of the people, by the people, and on the people. Democracy is a government of the people, by the people, and for the people, not on the people. Again, you have to complete this story.
reading the words. You will do it yourself. Yes, so this is the end of the chapter. So students, thanks for watching, and I will also send the solution of these pages. In the meantime, you keep on reading. Thank you.